हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो या फिर ऑलरेडी हमारे वीडियोस को देख रहे हो, तो आप सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको प्रॉफिट में इंटरेस्ट है, या क्या आपको प्रॉफिट के फीलिंग में इंटरेस्ट है? ऑलराइट। क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट के फीलिंग में इंटरेस्ट है, प्रॉफिट देख को आपको आनंद मिलता है, तो आप दूसरे चैनल्स पे जाइए जहाँ पे आपको प्रॉफिट्स को दिखाया जाता है, प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स को दिखाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा प्रॉफिट करने वाला नॉलेज। ऑलराइट। क्योंकि आपका प्रॉफिट आपके लिए कोई भी यूट्यूब चैनल का जो होस्ट है या फिर कोई भी आपका दोस्त या फिर कोई भी आपको प्रॉफिट करा के नहीं दे सकता। आपका प्रॉफिट आपको करना है, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, ये लाइफ टाइम की बात है। अगर आप इस स्टॉक मार्केट में करियर करना चाहते हो तो आपको, अगर मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि आपको ये वीडियो क्यों देखना है, यहाँ पे हम आपको क्या बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ एनालिसिस नहीं करके दिखाते हैं, हम एनालिसिस करने के साथ साथ आपको इस वीडियो में या फिर कोई भी एनालिसिस की वीडियो में स्टॉक मार्केट के स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के क्रैश कोर्स मिलेंगे, छोटे छोटे क्रैश कोर्स मिलेंगे, जिसमें हमने आपको एक प्रोफेशनल टिप्स शेयर किए हैं। कहाँ से क्या देखना चाहिए, आपकी तीसरी आँख खुल जाएगी। मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूँ, मार्केट को देखने का तरीका बदल जाएगा आपका। मार्केट को आप देखोगे ना उस नज़र से, तो आप बोलोगे कि यार ये सब तो पहले हम देखते नहीं थे, और आप एक्सपेक्ट करोगे कि अब हमको किस दिशा में या फिर किस तरह से मार्केट का मूवमेंट दिख सकता है, ये आपको खुद समझ में आएगा। और ये इजी है, ये हार्ड नहीं है। सबको हार्ड लगता है, ये इजी है, लेकिन आपको आपका चश्मा बदलना पड़ेगा। रिटेल ट्रेडर के चश्मे से, एक आम आदमी के चश्मे से आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स में देखना शुरू करना पड़ेगा। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम आपको उसमें क्या क्या दिखाने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि हमने कल क्या शेयर किया था, कल क्या एनालिसिस किया था, और उसके हिसाब से आज मार्केट चला है या नहीं है, और अगर चला है तो फिर उसमें कैसे ट्रेड कर सकते थे कि वो हमको मूव मिले और वो अच्छा खासा प्रॉफिट हमको मिले। दूसरी बार हम क्या शेयर करने वाले हैं आपको, कि अब ये जो हुआ है, अब तक मार्केट यहाँ पे पहुँचा है, तो इससे आगे मार्केट क्या एक्सपेक्ट करें, मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, और ट्रेड एक्चुअली हम कैसे करें। तो मैं आपको एक वीडियो यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट कि देखिए, इस तारीख के लिए 1 जुलाई के लिए मंथली एक्सपायरी थी। तब हमने कहा था, ये स्ट्रक्चर बना के दिखाया था कि लिक्विडिटी लेने के बाद, लिक्विडिटी क्या होती है, कोई भी मार्केट अगर पिछला जो सपोर्ट रहता है, रिटेल सपोर्ट, उसको ब्रेक करने के बाद, देखिए नीचे ब्रेक करने के बाद ऊपर जाता है। जैसे यहाँ पे ये सपोर्ट था, इसको ब्रेक करने के बाद नीचे चला गया, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। आपके स्टॉप लॉसेस होते हैं, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट चले जाता है ऊपर, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट चले जाता है ऊपर, वैसे ही लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट चले जाता है ऊपर। लेकिन यहाँ पे हमने क्या शेयर किया था, ऊपर जाने से पहले मार्केट एक्सपायरी के दिन ये स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अगर उस दिन जाकर देखोगे तो इसी तरह का सेम टू सेम स्ट्रक्चर बनाया मार्केट ने। साइड मूवमेंट बनाई, ऊपर की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, फिर नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब किया। तो हमने बोला था कि इस ट्रेड को हमको करना है, इसमें ट्रेड नहीं करना है, वैसे कि वैसा हुआ था। तो इसको शेयर करने का मेरा रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने क्या डिस्कस किया था वो आपको बताता हूँ, और यहाँ पे क्या हुआ है उसका सिमिलरिटी उससे क्या है बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हमने कहा था कि अगर मार्केट गैप अप हो जाए तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे ऊपर की तरफ इस पैटर्न पे ट्रेड करना है। ऑलरेडी ये हमारा 1 2 3 4 एक स्पेशल पैटर्न है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3, और अगर ये ब्रेक होता है तो इस 4th पॉइंट को हमको ट्रेड लेना है, क्योंकि ये गैप अप के बाद मिलता है और ये बहुत फास्ट होता है। उसके बाद में कोई सपोर्ट नहीं मिलता, सीधे सीधे मार्केट ऊपर की तरफ चले जाता है। ये वो पैटर्न था। ऑलराइट, तो यहाँ पे वो पैटर्न नहीं मिला, मार्केट ऊपर की तरफ गैप अप नहीं हुआ। हमने क्या बोला था, मार्केट इस जोन में कहीं भी ओपन होने के बाद अगर मार्केट इसको हल्की सी लिक्विडिटी ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ पे हल्की सी लिक्विडिटी को लेके अंदर आता है, तो हमें नीचे की तरफ ट्रेड करना है। तो नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए हमने 2 जोन बताए जहाँ पे मार्केट आ सकता है। एक तो हमने यहाँ से कहा था कि यहाँ से लेकर इस एरिया तक, ये जो पॉइंट है एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस एरिया तक ट्रेड करें, क्योंकि एक्सपायरी है तो हो सकता है कि इस एरिया से बाद में मार्केट साइडवेज खेल सकता है। दूसरी बात हमने बताई थी कि अगर ये खेलते हुए साइडवेज या फिर खेलते हुए इस लेवल तक ना पहुँचे, लेकिन सीधे सीधे स्ट्रॉन्ग मूव में सीधे सीधे पहुँचे, तो हमें ये लेवल भी मिल सकती है। हमने ऐसा डिस्कस किया था। उसके बाद में मार्केट को हम
ऊपर जाने के लिए देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज मार्केट को हमने जैसे एनालिसिस किया था वैसे हुआ है क्या नहीं। तो ये वो पॉइंट है पहला जहाँ पे हमने देखा था कि मार्केट यहाँ पे रुक सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, ये पॉइंट है, ओके ये पॉइंट है। तो आप देख सकते हो मार्केट हल्की सी ऊपर की लिक्विडिटी ले ली कल के हाई के ऊपर, उसके बाद में मार्केट नीचे खेला है, गैप अप होके ऊपर चला गया क्या, नहीं। तो हमने क्या बोला था कि अगर हमको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है तो यही से हमको नीचे की तरफ ट्रेड करना है। यही से मतलब कैसे करना है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद हमको ट्रेड करना है। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक क्या होता है, जैसे मार्केट अगर ऊपर आ रहा हो और फिर उसने लोअर लोज लोअर हाइज बनाने के कोशिश की, तो पहली बार जो ये ब्रेक करता है ना उसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। उसके ऊपर सपोर्ट लेता है, ऑलरेडी रिटेल ट्रेडर में सपोर्ट बोलते हैं, लेकिन इसको ये क्या होता है, ये ऑर्डर ब्लॉक होता है। ऑर्डर ब्लॉक को निकालने के लिए यहाँ पे आता है और देन मार्केट गोज डाउन। तो इस स्ट्रक्चर से हमने बोला था कि इस तरह के हमको ट्रेड करनी है। तो यहाँ पे हम ये भी बताएंगे कि इसमें वहाँ पे वो ट्रेड कैसे मिल सकती थी और हम कैसे आ सकते थे। तो देखिए यहाँ पे हमने बोला था कि ये साइडवेज गया क्या, नहीं, उसके बाद में नहीं, या फिर ये नीचे खेलते खेलते क्या आया कि नीचे नहीं, ये स्ट्रेट अवे नीचे आया है। तो इसका मतलब क्या है कि हम या तो उस ट्रेड को यहाँ तक होल्ड कर सकते थे या फिर एक बार वापस यहाँ पे एंट्री कर सकते थे नीचे के लिए। जो 2 पॉइंट्स बताए हैं बराबर उसी 2 पॉइंट्स पे मार्केट यहाँ पे आके रुक गया है, स्ट्रेट मूव मिला है हमको। अब मार्केट यहाँ से कैसे काम कर सकता है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले मैं दिखाऊँगा कि कल की जो भी एनालिसिस था उसकी तरह तो मार्केट ने काम किया है, लेकिन उसमें ट्रेड कैसे कर सकते थे। अगर आपका मिस हो गया है तो फिर उसमें ट्रेड कैसे कर सकते थे, उसके लिए हम जाएंगे हमारे छोटे टाइम फ्रेम पे जहाँ पे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर, जैसे ही उसने कल की लिक्विडिटी को ले लिया तो हमको क्या करना है, ऊपर की तरफ नहीं सोचना है। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको। देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो लेवल है, यहाँ पे आप ध्यान रखिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ये क्या है, सपोर्ट लिया है क्या, नहीं, हमारे लिए ये सपोर्ट नहीं। ये क्या है, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस क्रिएट किए गए हैं और इसको हम स्टॉप लॉसेस नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी के बिना स्टॉक मार्केट में इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर सकते। अपनी लिक्विडिटी, अपने स्टॉप लॉसेस, उनके लिए लिक्विडिटी होती है जिससे वो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी ली, ऊपर के स्टॉप लॉसेस लिए, लिक्विडिटी ली, एंड देन हमें मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक के लिए इंतज़ार करना है जिससे हम मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं आप इस एरिया में आपको जूम करके लेके जाता हूँ कि हमको अभी ऑब्जर्व क्या करना है, ट्रेड कैसे करना है। ये देखिए जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था तो ये लिक्विडिटी लेने के बाद ये पहला लेग तैयार किया, उसके बाद में एक दूसरा लेग तैयार करके उसने मार्केट को यहाँ पे इस लेवल पे लिक्विडिटी को ब्रेक, सॉरी मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। MSB मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पे हुआ है। ऑलराइट, मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ, इसका मतलब क्या है कि हमको इस लेवल पे अब ट्रेड करना है। जब मार्केट, देखिए स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आया था ऐसा, तो यहाँ पे ट्रेड करेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। क्या कैसे बोल रहा हूँ, इसको वो ऐसा दूर जाए फिर आके ट्रेड करे। यहाँ पे टच नहीं हुआ था, फिर यहाँ पे टच किया, फिर ट्रेड हो गया। तो इसको प्रिसाइजली आपको ट्रेड करना है अगर, तो आप कैसे कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, इस लेवल में आपको लाइन ड्रॉ करनी है और आपको देखना है कि मार्केट क्रिएट क्या करता है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा लिक्विडिटी कैसे क्रिएट की जाती है और कैसे मूव होता है। तो ये जो लेवल था मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक का, यहाँ पे ब्रेक हुआ है, लेकिन ये घूम के नहीं आया। घूम के आना इम्पोर्टेंट है। 2 बार आए तो बहुत ज़्यादा सही ट्रेड मिलता है अपने को। कैसे 2 बार, कि देखिए अगर ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक है हमारा, मार्केट ऐसे नीचे आ रहा था और इस लेवल पे मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अगर ये ऐसे करके ऐसे आता है, मतलब ये 2 हाइज बनाता है, मतलब इसको ब्रेक करने वाला जो स्विंग होता है उसको भी आप ब्रेक करें और उसके बाद में मिलने आता है, तो ये ट्रेड बहुत ज़ोर से भागता है। ऊपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ हो, ये बहुत ज़ोर से भागता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे भी जब इसने इसको हल्की तरह इसको ब्रेक किया तो इसको हम ब्रेक बोलेंगे क्या, नहीं, क्योंकि अंदर वापस आया है वो। उसके बाद में उसने एक स्विंग दिया, दूसरा स्विंग दिया, फिर ऐसे गया है, लेकिन यहाँ पे उसको टच नहीं किया। क्यों टच नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके ऊपर इसने लिक्विडिटी को बनाया, यहाँ की लिक्विडिटी ली एंड देन वो इसको टच करके नीचे गया। मार्केट को ऐसे ही मूव करना पड़ता है क्योंकि हमारी लिक्विडिटी ही उनका फ्यूल है। तो यहाँ पे देखिए टाइम पास करने के बाद यहाँ पे ये आया, ऊपर लिक्विडिटी नीचे लिक्विडिटी क्रिएट की, नीचे की लिक्विडिटी ली, ऊपर की लिक्विडिटी ली, एंड देन मार्केट यहाँ पे देखोगे स्ट्रेट वे नीचे गया है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड ढूंढते बैठना यानी
ट्रेड के पीछे भागना और लॉस करके लेना, ऐसा होता है। और जब हम ट्रेड के लिए वेट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने पे, तो ऐसा ट्रेड हमको मिलता है। तो आपको और एक एग्जांपल यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जब ये मूव हुआ तो उसके बाद में देखिए ये भी मूव हुआ, ये इसका लोअर लो है इस स्विंग का। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, इस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आपकी प्रैक्टिस को देखते हुए आपको ये कदम उठाना है कि हमको दिखता है क्या, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और बार बार यही नॉलेज आपके सामने आनी चाहिए। इसीलिए इस वीडियो में आपको पूरा देखने का मैं आग्रह कर रहा हूँ। तो अगर इसको और प्रिसाइज करने जाओ तो इसको हम बोलेंगे कि एक एक्स्ट्रा मूव होता है। मतलब क्या, लिक्विडिटी लेने के बाद, जैसे ये देखिए लिक्विडिटी लेने के बाद, लिक्विडिटी कहाँ से ली गई थी, इस एरिया से लिक्विडिटी को लिया था हमने। ये देखिए जो हाइस थे इस एरिया से, मतलब इस एरिया से जो भी एक्स्ट्रा पैसा आपने ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है, सिर्फ स्टॉप लॉसेस लेने के लिए, उस पैसे को लेने के लिए मार्केट वापस उस पॉइंट तक आता है एंड देन नीचे की तरफ जाता है। तो हम यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे, लेकिन इतना प्रिसाइज होने के चक्कर में हम कहीं लॉस ना दे दे। तो हमको क्या करना है, कन्फर्मेशन के साथ काम करना है। तो यहाँ पे देखिए जब ये जोन बना तो मार्केट स्ट्रक्चर तो यहाँ पे भी ब्रेक हुआ था, यहाँ पे आप ट्रेड एंटर कर सकते थे इस लेवल पे। सिर्फ इतना छोटा ड्रॉडाउन मिलके मार्केट नीचे की तरफ जाता था। लेकिन इसको भी अगर हम प्रिसाइज करने जाए तो हम क्या देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे देखिए जब ये जो कैंडल है जिसने यहाँ की लिक्विडिटी, इसके ऊपर की सारी कैंडल्स की लिक्विडिटी को ब्रेक किया ऑलरेडी, ये जो स्विंग है हमारा, इस स्विंग को, ये देखो इस स्विंग ने इस लिक्विडिटी को ब्रेक किया, उसके बाद में मार्केट नीचे घुमाए, इसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। और ऑर्डर ब्लॉक का एक्स्ट्रा जो मूव होता है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, एक्स्ट्रा जो मूव होता है वहाँ से भी ट्रेड बनता है। जैसे इस लेवल से, इस कैंडल के लेवल से आपने एक्स्ट्रा मूव डाला था, ये कॉमन कैंडल्स देखिए, ये सब सारी कॉमन कैंडल्स देखिए, इसके ऊपर एक्स्ट्रा मूव डाला था, तो इस रेंज में वो टच करने के लिए ज़रूर आएगा। देखिए इसको टच करने आया एंड देन वो घूम गया। इससे क्या होगा ऐसी ट्रेड लेने से, कि जब हम एंट्री लेंगे तो हमारी स्टॉप लॉस तो छोटी रहेगी ही, लेकिन एंट्री लेते से ही हमारा ट्रेड शुरू हो जाएगा। कल मैंने आपको कहा था कि जब हम ऐसे ट्रेड लेते हैं, यहाँ से ट्रेड लेते हैं इस लेवल से, या फिर इस लेवल से हम ट्रेड लेते हैं, तो हमारा प्रीमियम बहुत ज़्यादा फास्ट बढ़ता है अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऊपर जाने के लिए ऑर्डर्स होती है, इसीलिए वो अगर थोड़ा सा नीचे जाके भी ऊपर आए ना तो भी आपका प्रीमियम बढ़ते रहता है, या फिर आपका लॉस तो दिखता ही नहीं है, आपको तुरंत प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऑर्डर्स होती है। ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ पे होता है, मैंने बताया कि आपके बीच में के सर्कल जो होता है ना, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होती है, क्योंकि वो फास्ट भागता है। और जब आप टारगेट के पास आते हो तब प्रीमियम धीरे धीरे कम होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको इस ट्रेडिंग करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो ट्रेड का एग्ज़िट तो मैंने आपको बताया कि दो ऐसे पहलू थे, वहाँ पे आप एग्ज़िट कर सकते हैं। आप नए हो तो आपको एक बार बता दो कि हम एग्ज़िट की भी स्ट्रैटेजी हमारे पास कैसी है। जब आप मान लो इस ट्रेड में आपने एंट्री कर ली है, यहाँ से ऊपर की स्टॉप लॉस होगी, आपको यहाँ से एंट्री कर लिए, जो भी रिजेक्शंस आपको दिखते हैं आपको आपकी क्वांटिटी को अनलोड करना है। जैसे आपका रिजेक्शन सबसे पहला क्या था, इस लेवल से एंट्री करने के बाद इस लेवल पे आप अपनी 30% क्वांटिटी को निकाल लोगे, ऑलरेडी 30% क्वांटिटी को निकाल लोगे। उसके बाद ये एक रिजेक्शन है, यहाँ पे आप अपनी 30% क्वांटिटी को निकाल लोगे। उसके बाद ये एक रिजेक्शन है और मैंने तो यहाँ पे टारगेट बता ही दिया था, यहाँ पे 30% क्वांटिटी को निकाल लोगे। क्या हो गया, आप 90% क्वांटिटी निकालने के बाद आप नेक्स्ट टारगेट तक एक क्वांटिटी को कितना भी रन कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ से वो घूमता है और इस लेवल तक आता है तो बाकी की 10% क्वांटिटी को यहाँ पे आप निकाल सकते हो। इसका अंदाज़ा कैसे लगाना है, 30% ही लेना है या 20 लेना है, 50 लेना है। तो अगर आपका एनालिसिस आपको कहता है मार्केट फास्ट भाग रहा है, फास्ट भाग रहा है मतलब क्या है कि उसका आगे भी जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो फिर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी निकालिए, 20 निकालिए, फिर 30 निकालिए, ऐसे निकालिए। मतलब शुरू में कम निकालिए, बाद में ज़्यादा निकालिए। और अगर आपको लगता है कि टारगेट की तरफ धीरे धीरे भाग रहा है, मतलब उसके रिवर्स होने के चांसेस बहुत है, तो शुरुआत के ही इसमें 50% निकाल लीजिए, 30% निकाल लीजिए, फिर आखिरी 20 रखिए या फिर 10 ही रखिए। इसी तरह से हम एग्जिट करते हैं। तो ये बहुत हो गया। अब चलते हैं हम अपने एनालिसिस पर। तो हम चाहते हैं एनालिसिस की हमारे टाइम फ्रेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
तो जैसे मैंने आपको कहा था कि अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक तो हम आ गए। अब हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, ये देखिए, इस मूव के बाद ये जोन हो गया, इस मूव के बाद ये जोन हो गया, फिर मार्केट ऊपर गई है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो हमको ये जोन चाहिए है। डेटा कलेक्ट करते हैं, हमारे पास डेटा क्या है, एक मार्केट स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है, वो एक ये पॉइंट है जो अपने को यहाँ पे रोक सकता है ऊपर जाने के लिए। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, जो मार्केट को ऊपर जाने के लिए सपोर्ट की तरह या फिर ऑर्डर ब्लॉक जो पेंडिंग है, इम्बैलेंसेस है, वो क्या है, ये पॉइंट है। तो हम इस पॉइंट के बीच में अभी है। ऑलराइट, तो क्या हो सकता है, कैसे हम काम कर सकते हैं, ये करते। कंपलसरी नहीं है कि मार्केट यहाँ टच होने के बाद ही ऊपर जाए, हो सकता है यहाँ पे ही अपना वो जोन बनाए और ऊपर निकल जाए, ठीक है। लेकिन मार्केट हमेशा अपने को पूरी तरह दिखा देता है कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, तब हम ट्रेड कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको प्रो टिप बता देता हूँ, क्या कि जब मार्केट नीचे की तरफ आता है ना, उसको ऊपर जाना है, और जब मार्केट नीचे की तरफ आता है तो बहुत चिपक के आता है, आपको बहुत चांस मिलता है ट्रेड करने के, बहुत सारे ट्रेड कर सकते हो आप। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाता है ना, तो गैप बनाता है और एक स्पीड बनाता है, गैप बनाता है, स्पीड बनाता है। तो इसमें हम हमेशा अटक जाते हैं या फिर ये मूव को पकड़ नहीं पाते। रिटेल ट्रेडर को प्रॉफिट कहाँ पे होता है पता है आपको, रिटेल ट्रेडर को यहाँ पे प्रॉफिट होता है, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत होती है। थोड़ी सी क्वांटिटी या फिर ज़्यादा क्वांटिटी ले ली, एक साइड में ट्रेड ले लिया, जैसे ही प्रॉफिट दिखे बटन दबा के हम प्रॉफिट को छीन लेते हैं, प्रॉफिट को बुक करके बैठ जाते हैं। उसके बाद में और प्रॉफिट किया तो फिर लॉस करते बैठते हैं हम, ठीक है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा बिग प्रॉफिट जो होता है, बिगर लॉस जो होता है, यहाँ पे प्रॉफिट होता है लेकिन लॉस भी यहीं से शुरू होता है हमारा। लेकिन बिगर लॉस कहाँ होता है, इस मूव में बिगर लॉस होता है, इस मूव में बिगर लॉस होता है हमको, क्योंकि हम टोटली इस रेंज के साइकोलॉजी में अटक जाते हैं। ये रेंज की साइकोलॉजी क्या है कि देखिए, जब आप पूरी तरह बुलिश थे, मार्केट ऊपर जानी थी लेकिन मार्केट तो नीचे आ गई, तो इस लेवल पे आते आते आप बुलिश नहीं हो जाते, इस लेवल पे आते आते आप बेरिश होते। आप जाके चेक कीजिए, हर किसी ने कहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, एनालिसिस में हर किसी ने कहा है कि नीचे जाएगा। मैंने क्या कहा था कि अगर मार्केट इस ऊपर की लिक्विडिटी को लेके आता है, नीचे आता है, तो हमें यहाँ से ट्रेड करना है किस लेवल तक, हार्डली इस लेवल तक ट्रेड करना है, ऐसे मैंने कहा था। दूसरा क्या कहा था, अगर इस लेवल से ऊपर की तरफ जाता है तो एक तो सपोर्ट लेगा तो ठीक बात है, नहीं तो हमारा जो पैटर्न है, ये पैटर्न, इससे ट्रेड करना है। तो अगर आप देखोगे, इस पैटर्न पर ट्रेड करने के बाद मार्केट सीधी तरफ ऊपर की तरफ चली गई थी। ऑलराइट, मार्केट इतनी आसानी से प्रॉफिट देता नहीं है। मार्केट क्या चाहता है, ये देखिए, आप एकदम ध्यान से सुनिए इस बात को। अगर ऊपर जाना है तो आपको वो नीचे छोड़ के ऊपर जाएगा, आपको लेके नहीं जाएगा। जितने भी मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर का पैसा है, उनको अपोजिट दिशा में कन्विंस करेगा और वो जाएगा अपोजिट दिशा में, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। और हमको देखिए, इस चैनल पे आपका होने का सिर्फ एक ही मकसद है, हमको ये प्रॉफिट्स को गेन करना है, हमको इन प्रॉफिट्स में रहना है जो मार्केट हमको पकड़ने नहीं देता है। इसके लिए हमको एडवांस में एंटिसिपेटरी एक्शन करना पड़ेगा, एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि मार्केट ऐसा कर सकता है, तभी हम उस प्रॉफिट को पकड़ पाएंगे। जैसे इस लेवल पे आने के बाद हमने ये नहीं सोचा था कि ये ब्रेकआउट लेवल है, जैसे ही ये ऊपर जाए हम नीचे ले रहे, नहीं, इस लेवल से हमने बताया था कि नीचे आ सकता है, ठीक है, तभी हम पकड़ पाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या डेटा है, और फिर हम ट्रेड करेंगे। डेटा को मार्क कर लेते हैं, ये डेटा है हमारे पास ऑलरेडी, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, ठीक है, ये आप इसको भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं, इसके ऊपर की लिक्विडिटी है स्टॉप लॉसेस, इसके नीचे की लिक्विडिटी है स्टॉप लॉसेस। बहुत लोग, हाँ, तो यहाँ पे मार्केट को क्या पता चलता है कि बहुत लोग होल्ड करके निकल जाते हैं। ऑलराइट, कि किसी ने सोचा होगा यहाँ से ऊपर जाएगा इसीलिए सी होल्ड करेगा, और किसी ने सोचा होगा कि यहाँ से तो आप रुकने वाला नहीं है, सीधे नीचे जाएगा, पी होल्ड करके बैठेगा। सब आस लगा के बैठे होगे, पी वाले आस लगा के बैठे होगे कल कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, किसी को गोली लग जाए, या फिर कोई साइक्लोन आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मार्केट में धमाका और नीचे गिर जाए। और सी वालों को ये लगता होगा कि मार्केट में कोई न्यूज़ आ जाए अच्छी, या फिर कुछ भी अच्छा हो जाए कि जिससे मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाए। यह हमारा साइकोलॉजिकल डायरेक्शन होता है। लेकिन
अब मार्केट इसमें से दोनों चीज़ नहीं करेगा, एक साइड जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक साइड ऑलरेडी इसने भाग लिया है, काफ़ी छोटा सा कंसोलिडेशन के बाद नीचे आया है। तो अब मार्केट की दिशा एक साइड होना यहाँ पे नियर अबाउट इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास डेटा, ये पॉइंट है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, ये देखिए मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक पॉइंट है हमारा ऑलरेडी। दूसरा क्या है हमारा पास, ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पे हुआ है, इसने यहाँ पे टच करना था, वो आया, वो हुआ नहीं था, तब अब यहाँ पे आ सकता है। सॉरी, कल मार्केट क्या करेगा, कर सकता है मार्केट विल क्रिएट अ लिक्विडिटी, किसी एक जगह की लिक्विडिटी सबसे पहले लेगा ओपन होते होते। जैसे लिक्विडिटी ले ली, फिर यहाँ पे कॉमन लिक्विडिटी बनाई ऊपर की तरफ, फिर ऊपर की लिक्विडिटी ले ली, हो सकता है यहाँ तक आए, हो सकता है इस वीक तक आए। क्योंकि वीक तक आके नीचे जाने का मतलब क्या है, वापस इसके ऊपर लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, क्योंकि उसको ऊपर जाना है ना, फ्यूल तो बनाना पड़ेगा उसको, उनके फ्यूल की चिंता होने को होती है, वही फ्यूल क्रिएट करते हैं। ये देखिए ये फ्यूल क्रिएट किया, फ्यूल लिया, यहाँ तक आए, अब बारी है इस फ्यूल को लेने की, सीधे से नीचे आएंगे, कहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे थोड़ी और चर्निंग करेंगे हो सकता है, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ भाग सकता है। और मार्केट ऊपर की तरफ भागता कैसे पता है आपको, यहाँ पे क्लोज किया, ऊपर की तरफ गैप अप में छोड़ दिया, यहाँ पे चर्निंग की, मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया इस दिशा में, दूसरे दिन सीधा ऊपर। ओके, तो आपको साइकोलॉजी को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा एग्रेसिव कब होना है, कंसोलिडेशन के बाद में एग्रेसिव पोजीशन लेनी है, और मूव के बाद में डिफेंसिव पोजीशन लेनी है, और कंसोलिडेशन को ढूंढना है। कंसोलिडेशन में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड अपने को मिलती है, जैसे यहाँ पे। ओके ठीक है, मैं टाइम पास नहीं करता हूँ अभी, आपको बता देता हूँ ट्रेड कैसे करना है। नीचे की लिक्विडिटी लेने दीजिए, ऊपर की लिक्विडिटी लेने दीजिए। जब इस पोजीशन में आए तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक पे ट्रेड करना है। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कैसा होता है, इस लेवल पे आपको नीचे की तरफ ट्रेड कहाँ तक कर सकते हो आप, इस लेवल तक कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया एग्जिट कैसे करना है, हर रिजेक्शन पे आपको क्वांटिटी को अनलोड करते जाना है। अगर आपके पास ये कम है, कैपिटल कम है, और आप एक लॉट से ही काम करते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो सबसे पहला अपना टारगेट होता है वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके आपको बाद में सिर्फ आपकी आंखों के एक प्रैक्टिस के लिए उस ट्रेड को देखना है। क्यों? साइकोलॉजिकली प्रॉफिट आपके पास है, आप खुश हो। उसके बाद में जब आप खुश हो तो आपको प्रॉफिट का टेंशन नहीं रहेगा। तो जब टेंशन या स्ट्रेस नहीं रहता है तो आपके एनालिटिकल स्किल्स सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे काम करती है। तो वो जो एक्सपीरियंस आप अपने दिमाग में बिठा लोगे तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए इतना स्ट्रांग होगा कि आप एक प्रो ट्रेडर जल्दी से बन सकते हो। इसीलिए प्रॉफिट का टेंशन दूर कब करना है, प्रॉफिट बुक करके आराम से बैठे रहना है। तो ये एक सिनेरियो है हमारे पास कि ऊपर की लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ इस पॉइंट तक आ सकता है। अब दूसरा पॉसिबिलिटी यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये मैंने पहले नीचे की लिक्विडिटी ली थी। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि ये ऊपर की लिक्विडिटी को ले ले, ऑलराइट, तो हमें क्या करना है, हो सकता है कि हमारे पास ये देखिए, आपकी आंखों को ये भी दिखा देता हूँ कि कि यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ये देखिए इस तरह से अगर ये ऊपर की लिक्विडिटी को पहले ले ले तो ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक है, बुलिश ट्रेड हो जाता है ये, ऑलराइट। तो इस लेवल पे हमको क्या करना है, क्या ट्रेड लेना है, नहीं, इसमें बुलिश ट्रेड नहीं लेना है हमको। क्यों? याद रखिए, बुलिश ट्रेड हम एक तो बुलिश जोन में लेंगे या तो फिर बेयरिश जोन में लेंगे। हमारा बेयरिश जोन कहाँ है, यहाँ पे है, और बुलिश जोन इस लाइन से ऊपर है। ये नॉर्थ है हमारे लिए, इस लाइन के ऊपर, और इस लाइन के नीचे हमारे लिए साउथ है। तो हम साउथ में ट्रेड लेंगे या तो फिर नॉर्थ में लेंगे, बीच में नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये यहाँ से नीचे की तरफ घूम सकता है। तो क्या करना है, इसको यहाँ पे आने देना है। इसको अगर ये ब्रेक करे तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर बनने दो और फिर हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, ठीक है, जिसकी पॉसिबिलिटी मेरे लिए तो कम लगती है। और यहाँ पे आने के बाद अगर ये घूमता है तो वापस हमारा क्या होगा, मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेड। नीचे की लिक्विडिटी लेके ऊपर जाए, नीचे के लिए मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेड, ऊपर की लिक्विडिटी पहले ले ले तो भी मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेड। अगर ब्रेक नहीं करता है ऊपर की तरफ
ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेड देता है, तो उसके ऊपर की तरफ ट्रेड के लिए बैठना है। और तीसरी सिनारियो, सरप्राइजिंग तीसरी सिनारियो, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुलता है, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुलता है नॉर्थ में, नॉर्थ क्या है हमारे लिए, ये लेवल नॉर्थ है, ऊपर खुलता है, ऊपर खुलते ही अगर हमको ये स्ट्रक्चर देता है तो हमको ट्रेड करना है। ऑलराइट, तो हमको ट्रेड करने, वो भी यहाँ से शुरू हो जाना चाहिए, ऐसे शुरू हो जाना चाहिए, यहाँ से हो या फिर गैप अप करके हो, तब हम वो ट्रेड ले सकते हैं। ऑलराइट, क्योंकि तब वो मार्केट बहुत फास्ट भागेगा। तो हमारी बुलिश ट्रेड कहाँ पे होगी, नॉर्थ में होगी, वो भी हमारे इस स्ट्रक्चर में। दूसरा होगा साउथ में, यहाँ पे, वो भी कैसे, इसके बीच में ये बहुत सारा लिक्विडेशन तैयार होगा, इसके ऊपर लिक्विडिटी तैयार होगी, नीचे लिक्विडिटी तैयार होगी, यहाँ पे लिक्विडिटी को ब्रेक किया जाएगा एंड देन मार्केट वुड गो अप। सो कल अप के लिए एक ही सिनारियो है, रिकमेंडेशन अप के लिए एक ही है, इससे ऊपर, तो इसके ऊपर ही गैप अप खुल के जाए या फिर यहाँ से जाए, इसके ऊपर ही ट्रेड लेना है। नीचे के लिए ट्रेड कहाँ से लेना है हमको, लिक्विडिटी पहले ही ले ले या बाद में ले ले, यहाँ से नीचे ट्रेड करना है इस लेवल तक। ऑलराइट, ये दो सिनारियो आपके लिए कल के ट्रेडिंग के लिए है। हो सकता है ये बहुत सारा यहाँ पे लिक्विडिटी बनाए, इक्वल लोज और इक्वल हाइज बनाए, ऑलराइट, उसके बाद में ऊपर जाए एंड देन नीचे आए। याद रखना, इक्वल लोज बनाना यहाँ पे ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको लिक्विडिटी खानी होती है। जैसे यहाँ पे देखो, इस लेवल में आपने यहाँ पे इक्वल लोज और इक्वल हाइज बनाए थे, यहाँ पे इक्वल हाइज इक्वल लोज, तो ऊपर की लिक्विडिटी ले ली, उसके बाद में नीचे की लिक्विडिटी ले ली एंड देन मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। और यहाँ पे ट्रेड था, यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे ट्रेड था लेकिन आपको होल्ड करके जाना पड़ सकता था, तो यहाँ पे उन्होंने नीचे डाल भी दिया। क्यों, पी को भी होल्ड करवाया, सी को भी होल्ड करवाया। दूसरे दिन गैप अप ओपन किया पी वाले लॉस में, और जिसने सी लिया था उनको ऐसा लग रहा था कि अब मार्केट यहाँ से भागेगा, लेकिन उसने पहले ही यहाँ की लिक्विडिटी को, जहाँ पे लोगों को स्टॉप लॉस रहेंगे, उस लिक्विडिटी को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, मतलब जो हो सके उनको निकाल दिया। उसके बाद में फास्ट नहीं भागे, थोड़े से ही भागे, एक बड़ी कैंडल भी दे दी यहाँ पे नीचे, जिससे क्या होता है कि वो हमारे साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस को ब्रेक करते हैं, देन वो ट्रेड करते हैं। तो इस तरह से हमें कल ट्रेडिंग करनी है। तो एक्सपेक्ट कीजिए यहाँ पे चर्निंग होगी, ऊपर की लिक्विडिटी लेके नीचे जाएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल है। ऊपर के लिए ट्रेड गैप अप खुल के ऊपर जाता है तो, या फिर ट्रैवल करके ऊपर जाता है तो। थैंक यू। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, चैनल नया है, तो ये नॉलेज बहुत ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, ये इच्छा है। यहाँ पे व्यूज़ कम मिले तो भी चलेगा, लेकिन आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आए हो तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाएगा भविष्य में जाके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। कीप लर्निंग, और नॉलेज ही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा, कोई आदमी किसी का प्रॉफिट नहीं बनाएगा। थैंक यू।